Morning, children. Let us move on to next part of logic. Now we have learned P implies Q, correct? We have learned a statement of the form P implies Q, which stands for implication, correct? Now this implication statement, or you can say conditional statement, this implication or conditional statement can be written in more other formats. One of them is converse, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव. तो इम्प्लीकेशन में और तीन वराइटीज़ है. फर्स्ट वन इज कन्वर्स. सो इफ आई टॉक अबाउट कन्वर्स, इट इंडिकेट्स क्यू इम्प्लाइज पी. क्या आएगा? क्यू इम्प्लाइज पी. देन व्हेन आई टॉक अबाउट इनवर्स, द सेम स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज in the form of negation P implies negation Q. And last we have contrapositive. What we have? Contrapositive. It is nothing but negation Q implies negation P. So P implies Q अगर स्टेटमेंट दिया है, कन्वर्स लिखना है तो विल राइट Q implies P. इनवर्स लिखना है तो विल राइट negation P implies negation Q. कॉन्ट्रापोजिटिव के लिए negation Q implies negation P. Okay. The question is write the converse, inverse and contrapositive. So your first task is to identify what is P and what is Q. So what is P over here? X less than y. What is Q? X square is less than y square. अभी क्या लिखना है तुम्हें? Converse. So in exam if you write in this pattern, your chances of losing marks is very less. Converse Q implies P. तो Q implies P लिखना है तो क्या लिखोगे? If Q then P. ठीक है? Then inverse. What is the formula of inverse, children? Negation P implies negation Q. That is, if x is not less than y, then x square is not less than y square. And last है कॉन्ट्रापोजिटिव. क्या लिखना है? कॉन्ट्रापोजिटिव. लेबल करो, फॉर्मूला लिखो, स्टेटमेंट लिखो. इन केस स्टेटमेंट रॉन्ग भी गया तो फॉर्मूला देख के देयर आर चांसेस कि आपको मार्क्स मिल जाएगा. सो इफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन एक्स इज नॉट लेस देन वाई. आया समझ में? कन्वर्स लेबल करो, फॉर्मूला लिखो एंड देन द स्टेटमेंट. Now same question in exam can be asked, which of the following statements are same in meaning mathematically. आपके पास चार statements है. The given statement is P implies Q. Then दूसरा है Q implies P. Then negation P implies negation Q. Negation Q implies negation P. They will ask you which statements have same meaning. तो आप क्या करोगे? इन चारों statements का truth table निकालोगे. Then which all have same entries, they will have same meaning. Which all statements have same columns, they will have same meaning. Okay, just check it. Your first and fourth, that is implication and contrapositive, will have same meaning, and converse and inverse will have same meaning mathematically. I am saying ट्रुथ टेबल बनाओगे तो फर्स्ट और कॉन्ट्रापोजिटिव का ट्रुथ टेबल सेम आएगा, कन्वर्स और इनवर्स का ट्रुथ टेबल सेम आएगा. जस्ट चेक इट. ओके, अगेन यू ट्राइड कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव. तो यहाँ पर मेरा P क्या है? इफ के बाद जो है वो P है, तो P है द वुमेन इज लिटरेट. क्या है P? द वुमेन इज लिटरेट. Q क्या है? अ फैमिली बिकम्स लिटरेट. अ फैमिली बिकम्स लिटरेट. ठीक है. अब ये गिवन स्टेटमेंट जो है P implies Q के फॉर्म में है, तो अगेन आई विल राइट द कन्वर्स विच इज Q implies P. क्या है कन्वर्स? Q implies P. क्या आएगा? इफ द फैमिली बिकम्स लिटरेट, इफ द फैमिली बिकम्स लिटरेट, देन द वुमेन इज लिटरेट. देन द वुमेन इज लिटरेट. आया समझ में? नेक्स्ट है इनवर्स. इनवर्स क्या आएगा? निगेशन P implies निगेशन Q. सिर्फ क्या करोगे? ओरिजिनल स्टेटमेंट में
दोनों जगह नॉट लगा दोगे। ओरिजिनल स्टेटमेंट में यू विल पुट नॉट, ओके। देन कॉन्ट्रापॉजिटिव में जो इनवर्स लिखा है उसी के पी और क्यू को स्वैप कर दो। निगेशन पी की जगह निगेशन क्यू, निगेशन क्यू की जगह निगेशन पी, ओके। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, नाउ सपोज आंसर ट्रू दिया है, आपको फॉल्स बनाना है। क्या किया है? आंसर ट्रू दिया है, यू हैव टू मेक इट फॉल्स। इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई निगेशन। क्या लगाना पड़ेगा आपको? निगेशन। सो निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स। निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू, करेक्ट। देन इफ आई वांट टू अप्लाई निगेशन टू कंजंक्शन, कंजंक्शन को निगेशन लगाना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, तो आंसर आएगा निगेशन पी और निगेशन क्यू। क्या आएगा? निगेशन पी और निगेशन क्यू। सिमिलरली डिसजंक्शन को निगेशन लगाना है, डिसजंक्शन को निगेशन लगाना है, so it will be negation P and negation Q, same like your set De Morgan's law. So these two indicates De Morgan's law. क्या बोलेंगे इसको हम? De Morgan's law. Negation of P and Q is negation P or negation Q. Negation of P or Q is negation P and negation Q. Then negation of implication. Implication का negation आता है P and negation Q. Negation of P implies Q is P and negation Q. मतलब तुम्हारे आंसर में if then नहीं आएगा। Then negation of double implication. Double implication का negation क्या आएगा? P and negation Q और Q and negation P. P and negation Q और Q and negation P, ठीक है। देन निगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर आएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, निगेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आएगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। देन लास्ट निगेशन ऑफ ऑल, ऑल वर्ड आया तो उसका निगेशन आता है सम नॉट, ऑल का निगेशन आता है सम नॉट। अंडरस्टूड? दीज आर द रूल्स ऑफ निगेशन। गेटिंग इट? तो याद रखो निगेशन जब भी लगाते हैं तुम्हारे आंसर में इफ देन इफ एंड ओनली इफ कभी नहीं आएगा, ओके। क्लियर एवरीवन? सो राइट निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला स्टेटमेंट जो है गिवन स्टेटमेंट किस फॉर्म में है? पी और क्यू के फॉर्म में है। किस फॉर्म में? पी और क्यू के। तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है इसको? निगेशन ऑफ पी और क्यू निकालना है, करेक्ट। सो बाय डी मॉर्गन्स लॉ your आंसर विल बी निगेशन P एंड निगेशन Q. क्या आंसर आएगा? निगेशन P एंड निगेशन Q. सो इन शॉर्ट x + 8 नॉट ग्रेटर देन 11 और बन जाएगा एंड y - 3 नॉट इक्वल टू 6। दोनों स्टेटमेंट्स को निगेशन लगा दिया प्लस और को एंड कर दिया। अगेन सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑफ द फॉर्म P and Q. What is negation of P and Q? Negation of P and Q is negation P और negation Q, correct? तो आंसर आएगा 11 नॉट लेस देन 15 एंड बन जाता है और 25 नॉट ग्रेटर देन 20। टू अवॉइड रिस्क फ्री मैंने इसे स्लैश लगा दिया, ओके। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज ऑफ द फॉर्म, विच फॉर्म इट इज? P डबल इम्प्लाइज Q, करेक्ट। तो इसका निगेशन क्या आता है? P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P, बराबर। सो व्हाट यू विल गेट? क्वाड्रिलैटरल। अब तो वर्बली लिखना है खाली। क्वाड्रिलैटरल इज स्क्वायर एंड नॉट अ रोम्बस, और quadrilateral is a rhombus and not a square। आया समझ में? I'll read it out. Quadrilateral is a square and not a rhombus, or quadrilateral is a rhombus and not a square. So while writing negation,
prefer writing the formula so that you can reserve your marks and there is less chance of getting it wrong. Okay, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा. ये क्या है, ये आंसर किस फॉर्म का है, P implies Q and R है ना. यहाँ पर एंड भी है, देखो इफ देन की वजह से इम्प्लाइज आया, एंड की वजह से एंड सिंबल आया, तो इसका निगेशन क्या आएगा, इस पूरे का निगेशन आएगा. एम आई राइट. तो P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होता है, P एंड निगेशन Q. तो आंसर विल बी P एंड निगेशन ऑफ Q एंड R. फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो P एंड निगेशन Q और निगेशन R. तो क्या आएगा, इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल. विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल. आया समझ में. स्टेप बाय स्टेप करोगे आंसर रॉन्ग नहीं जाएगा. नेक्स्ट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. ऑल के निगेशन क्या आएगा, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स. सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स. तो ऑल का निगेशन क्या आता है, सम नॉट. ओके, क्लियर एवरीवन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फॉर एवरी का निगेशन क्या आता है, देयर एग्जिस्ट है ना. फॉर एवरी का देयर एग्जिस्ट लिखेंगे और गिवन कंडीशन को फॉल्स बनाएंगे. सो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज नॉट डिविजिबल बाय 4. याद रखो, क्वांटिफायर भी चेंज करना है, कंडीशन भी चेंज करना है. क्वांटिफायर भी चेंज करना है, कंडीशन भी चेंज करना है. ओके, गेटिंग इट. क्लियर एवरीवन, हाउ टू अप्लाई रूल्स ऑफ निगेशन. यस. Now say most important statement, rewrite the following without using if then. स्टेटमेंट का मैथमेटिकल वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए, बट विदाउट इफ देन लिखना है. मतलब P implies Q को इक्विवेलेंट फॉर्मेट में लिखना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. सो P implies Q कैन बी इक्विवेलेंटली रिटन एज निगेशन P और Q. इन दोनों का ट्रुथ टेबल बनाओगे तो दे विल कम आउट टू बी सेम. So P implies Q can be written as negation P or Q. P implies Q can be written as negation P or Q. So the first one, it will be a man is not a judge, है ना, और he is honest. negation P कर दिया, then को और कर दिया, rest statement as it is. Okay, clear everyone. नेक्स्ट सेम सेकेंड वन कैसे लिखोगे, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर. 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर और √2 इज इरैशनल. से पहले स्टेटमेंट को नॉट लगाना है, सेकेंड स्टेटमेंट विथ और एज इट इज कॉपी करना है. ओके, दिस इज P, दिस इज Q. व्हाट इज आंसर, निगेशन P और Q. Getting it? Clear everyone? So we started with converse, inverse, contrapositive. Then we learned negation rules for conjunction, disjunction, implication, double implication, universal, existential. And lastly we wrote converting the implication statement into without if then. Converting the implication statement without if then. Okay? Next class we'll learn certain laws of logic and we'll try to reduce the given statement, and in the last, application of logic. Okay.